नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अंक शिक्षा के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कहाँ पर बैठा हुआ राहु, कुंडली के किस भाव एवं स्थिति में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु ये वो ग्रह है जो कलयुग का राजा है। राहु ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और ये पूर्ण रूप से भोग के पीछे, भौतिक चीजों के पीछे भागने वाला ग्रह है। आपको पता होगा कि जब राहु केतु बने तो राहु सर वाले पार्ट को डिनोट करता है। राहु के पास धड़ नहीं है, यानी कि धड़ ना होने की वजह से पेट का हिस्सा भी इसके पास नहीं है। इस वजह से राहु की जो भूख है, जो भौतिक चीज़ों को हासिल करने की भूख है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि राहु वाले व्यक्ति जो हैं, राहु से प्रभावित व्यक्ति जो हैं, उसे जितना मिल जाए उसे उतना कम लगता है। ऐसे में जो लोग राहु से प्रभावित हैं या जिन लोगों की पत्रिका में राहु बली स्थिति में मौजूद है, तो ये राहु उनको जीवन में अकूत धन संपत्ति दे सकता है। ऐसे लोगों को कई माध्यमों से धन प्राप्ति जीवन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे धनी लोगों की पत्रिकाओं को आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें राहु का रोल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। खास करके यदि आप आजकल के ज़माने में देखें तो राहु ये वो ग्रह है जो कि ज़्यादातर सफल लोगों की कुंडली में आपको अच्छी स्थिति में देखने को मिल जाएगा। चलिए सीधा समझते हैं कि कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को इस तरीके का परिणाम देने की क्षमता रखता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु लगन में विराजमान हो, फर्स्ट हाउस में विराजमान हो, तो ऐसा राहु आपकी इच्छाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। आपकी भूख को ये राहु कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे में ये राहु आपको भौतिक सुखों के पीछे लेकर के जाने वाला होगा और यदि यहाँ पर राहु बली स्थिति में मौजूद हुआ तो ये राहु जीवन में आपको काफ़ी कुछ देने वाला होगा। तो लगन का राहु भौतिक सुखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यदि लगन में राहु बली अवस्था में, बली स्थिति में बैठा हुआ हो। इसके बाद जो अगला भाव आता है वो है कुंडली का थर्ड हाउस। राहु यदि थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति को असीमित क्षमता देता है। ऐसे लोग रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं और जीवन में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। यदि राहु कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श पर लेकर के जा सकता है। हमने सुना है कई बार अर्श से फर्श पर जाना, लेकिन यदि तीसरे भाव में बली राहु विराजमान हो तो व्यक्ति को जीरो से उठा के हीरो बना देता है ये राहु। तो यदि आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में राहु विराजमान हो तो ये भौतिक सुखों के लिए और तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को कम में कभी सेटल नहीं होने देगा। कहने का मतलब है व्यक्ति की इच्छाओं को जल्दी भरने नहीं देगा, सेटिस्फैक्शन फील नहीं करने देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है ये काम त्रिकोण में आता है। कुंडली का थर्ड हाउस काम त्रिकोण का हिस्सा है। अब काम त्रिकोण को हम डिजायर के लिए देखते हैं। उसी भाव में से आपने एक भाव में राहु जैसे ग्रह को बिठा दिया तो ये इच्छाओं को कई गुना बढ़ाने वाला होगा। अब जिसकी इच्छा ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा परिश्रम करके उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा। और अच्छी बात यह है कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को रिस्क लेने की एबिलिटी भी देता है। तो यदि आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में राहु है और आप मेहनती हैं, रिस्क लेने की एबिलिटी है आप में और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यकीन मानिए तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और यदि लक्ष्य है करोड़पति बनना, धन कमाना, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु भी आपको इस ड्रीम को अचीव करने में मदद करेगा। अगला भाव जो है जिसमें राहु इस तरीके का परिणाम देते हैं वो है कुंडली का छठा भाव। कुंडली का छठा भाव आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को
और साथ ही लड़ने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसे में यदि बली राहु यानी कि पॉजिटिव राहु, स्ट्रॉन्ग राहु कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो ये देखा गया है कि व्यक्ति जीवन के सभी कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता को प्राप्त करता है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को शत्रु पक्ष के ऊपर भी विजय हासिल करवाता है और साथ ही हर चीज को भले ही स्ट्रगल करना पड़े लेकिन स्ट्रगल करके उस चीज को हासिल कराने की क्षमता इस राहु में मौजूद होती है। कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए राहु का प्रभाव आपके धन और आपके करियर भाव पर होने की वजह से ये राहु सीधा सीधा कुंडली में आपके धन की स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसे में यहाँ पर बैठा हुआ राहु साम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये राहु आगे बढ़ने वाला होता है। देखिए, साम दाम वाली जो बात मैंने कही है इसको नेगेटिव वे में मत लगाइएगा कि जिसका राहु छठे में होगा ऐसे व्यक्ति गलत ही चीज़ों में जाएंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि राहु को पता होता है कि इसे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ पर स्मार्ट वर्क से, कहाँ पर जुगाड़ से अपना काम निकलवाना है। तो छठे भाव में बैठा हुआ राहु इन चीज़ों में माहिर होता है और चूंकि इसकी जो दृष्टि है वो धन भाव और करियर भाव के ऊपर जाती है तो इस वजह से राहु अपनी ये जो बुद्धि है, ये जो कला है, इसका प्रयोग सीधा सीधा धन और करियर के मामले में करता है। तो छठे भाव में बैठा हुआ राहु भी व्यक्ति को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद नंबर आता है कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए राहु का। कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। देखिए, यदि आपकी कुंडली के 10th हाउस में राहु विराजमान हो तो आमतौर पर इसे शास्त्रों ने एक काफ़ी अच्छी पोजीशन कही है। किस चीज़ के लिए? तो देखिए, ख्याति के लिए। दसम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवाता है। प्रसिद्धि के मामले में तो 10th में बैठा हुआ राहु बेस्ट है। हमें पता है कि 10th में यदि राहु बैठेगा तो वो करियर को अच्छा करेगा, व्यक्ति को ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन यहीं से बैठे हुए राहु की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी पड़ेगी। अब फेमस तो बना ही दिया है व्यक्ति को दसम में बैठ के राहु ने, उच्च पद भी दे दिया। ऊपर से इस राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो गई कुंडली के धन भाव के ऊपर, यानी कि व्यक्ति अपने पोजीशन के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से, अपने नेम फेम के माध्यम से पैसा भी अर्जित करेगा। अगर नेम फेम बढ़ा, पोजीशन बढ़ी, तो जो धन आएगा उस धन का अमाउंट भी बड़ा होगा। तो दसम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को स्टेटस के साथ साथ, नेम फेम के साथ साथ धन भी दिलवाने वाला होता है, वो भी बड़ी मात्रा में। एक बात और जो नोटिस की गई है दसम भाव में बैठे हुए राहु की, जिनका भी राहु दसम भाव में होता है, ऐसे लोग एक से ज़्यादा करियर में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर समय। ज़्यादातर पत्रिकाओं में आप देखेंगे जिनका राहु 10th में बैठा हुआ है, ऐसे लोग सिर्फ एक करियर में अपना हाथ नहीं आजमाएंगे। ऐसे लोग कई सारे करियर में आपको अपना लक आजमाते हुए मिलेंगे। तो एक जगह अपना पहले ये पोजीशन बनाते हैं, उससे धन कमाते हैं, फिर उसी का इस्तेमाल करके किसी और प्रोफेशन में भी अपना लक ये आजमाते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जीवन में बाकियों की अपेक्षा काफ़ी ऊपर जाते हैं, क्योंकि राहु की भूख शांत होनी नहीं है। पैसे आ गए, पोजीशन मिल गई, और मेहनत करेंगे और रिस्क लेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो दसम में बैठा हुआ राहु भी व्यक्ति को करोड़पति भी बनाता है और साथ ही साथ नेम फेम भी देता है। अगला जो नंबर आता है कुंडली में वो आता है कुंडली के 11वें भाव का। कुंडली का जो 11वां भाव है इसे हम लाभ का स्थान कहते हैं और साथ ही जो 11th हाउस है ये उपचय स्थान है। इस वजह से यदि राहु 11वें भाव में विराजमान होंगे तो कई सोर्सेज से इनकम आने की संभावना होती है। व्यक्ति इनकम आए उसके लिए प्रयत्न भी करता है, एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम आए इसके लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। तो ऐसे में यदि किसी की कुंडली के 11वें भाव में राहु विराजमान हो तो ये दर्शाता है कि पैसे के लिए राहु देव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाथ पांव मारेंगे। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका राहु 11वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति एफर्ट लगाएंगे धन को अर्जित करने में, रिस्क लेंगे, दिमाग लगाएंगे और निश्चित सी बात है अगर आपकी इच्छा होगी आप रिस्क लेंगे, मेहनत करेंगे
तो आपकी वो ड्रीम पूरी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए 11वां जो भाव है ना, ये भी काम त्रिकोण का भाव है, ये भी काम त्रिकोण का भाव है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट काम त्रिकोण हाउस है। 11th हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काम त्रिकोण भाव। तो 11वें भाव में बैठा हुआ राहु इच्छाओं को कई गुना बढ़ाने वाला होता है। इस वजह से ऐसे लोगों की इच्छाएं भी बड़ी होती हैं, डिज़ायर्स बड़ी होती हैं, रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं और चीज़ों को प्राप्त करते हैं। चूँकि ये लाभ का भाव है, धन से जुड़ा हुआ भाव है, इस वजह से व्यक्ति की जो डिज़ायर होती है वो सबसे ज़्यादा धन को अर्जित करने में जाती है। तो 11वें भाव में बैठा हुआ राहु भी व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। चलिए, तो ये हमने समझा कि राहु किन भावों में बैठ करके आपको करोड़पति बनाने का मादा रखते हैं। ऊपर बताए नियमों में से एक दो नियम आप और देख लीजिए कुंडली में। देखिए, हमें पता है कि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के गुण अपना लेते हैं। तो अपनी पत्रिका में देखिए कि राहु जिस राशि में बैठे हैं, चाहे किसी भी भाव में बैठे हों, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी कितना बली है कुंडली में, ये ज़रूर चेक करिए। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि राहु के ऊपर कहीं किसी बुरे ग्रह का, कुंडली के किसी बुरे ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। यदि ये दोनों तीनों स्थितियां आपको लगते हुए मिलती हैं तो यकीन मानिए इस प्रिंसिपल को आप किसी कुंडली के ऊपर लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देता हूँ जिनकी पत्रिकाओं में जो पोजीशन मैंने बताया है राहु की, इन्हीं पोजीशन के ऊपर राहु बैठे हुए हैं इनकी पत्रिकाओं में, और इस राहु ने अपना रोल ज़रूर दिया है इनको बड़ा बनाने में। बाकी ग्रहों ने भी अपना रोल दिया होगा, लेकिन इस राहु का रोल काफ़ी आसानी से आपको विजिबल हो जाएगा इनके जीवन में। देखिए, मुकेश अंबानी जी की पत्रिका में राहु लगन में बैठे हुए हैं। शाहरुख खान की कुंडली में राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, नेम फेम प्लस मनी। धीरू भाई अंबानी की कुंडली में राहु देव 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, रिस्क लेकर व्यक्ति बड़ा बना। बिल गेट्स की पत्रिका को निकाल करके देखेंगे तो राहु 6th हाउस में बैठे हुए, कंपटीशन कट करके अपने दम पर व्यक्ति आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में राहु 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तुला लगन की कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की। ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली को समझें तो उनका राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इन एग्जाम्पल में राहु इन्हीं भावों में तो है, इसके साथ साथ इनके जीवन में आपको राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी की पत्रिकाओं के ऊपर आप ज़रूर एक बार दृष्टि डालिए, और यदि आपकी भी पत्रिका में राहु इन पोजीशंस के ऊपर है तो ज़रूर आप अपनी मेहनत जारी रखिए। जब अच्छी दशाएं आएंगी तो इस राहु का परिणाम, इस राहु का अच्छा परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, तो इस कार्यक्रम में हमने समझा कि राहु किस प्रकार से व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। उन सभी कंडीशंस को हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक समझा। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। कोई प्रश्न हो आपका, कुछ सुझाव हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।